क्या मैच हुआ है दोस्तों। जबरदस्त एंड में सिर्फ 11 रन्स की गेम रह चुकी थी। दोनों टीमों ने फुल परफॉर्मेंस दी है, लेकिन हाईलाइट रही है मेरे दोस्त तिलक वर्मा की। क्या इनिंग्स खेल गया है, सिंगल हैंडेडली एक दफा फिर से लेके चला गया। बात मैं करूंगा, लेकिन फिर भी सबसे पहले अपने दोस्त पांडु की। पांडु को कप्तानी से तुम लोगों ने हटाया हुआ। पांडु का मूड ही नहीं हो रहा भाई। बॉलिंग में ही पता नहीं एक ओवर के अंदर 23-24 रन खा लिए। वो भी बच्चा आया हुआ था, उसे बॉलर से कुट्टे खा खा के मासूम ने जो है, ऊपर से बैटिंग में भी ऐसी थर्ड क्लास बैटिंग करके गया मेरा भाई, और रिव्यू भी लेके चला गया। सिर्फ बड़े मैचेस में परफॉर्म करता है मेरा दोस्त पांडु, छोटे मोटे मैचेस में तो वो क्या यार बकवास। मेरा मूड ना खराब करो यार, दफा हो जाओ यहाँ से यार। मुझे पता नहीं क्यों रख लिया टीम में तुम लोगों ने, रेस्ट करने दो मुझे। खैर भाई, पांडु ने विकेट लिए मेरे दोस्त मिलर की। मिलर के कैच पकड़ा, वो था टर्निंग पॉइंट। वो मैं बताता हूँ क्यों था टर्निंग पॉइंट। अक्षर पटेल ने छलांग मारी है, उतनी उसने ऊंची छलांग मारी, उसको बस कुछ आंखें बंद की हुई थी, बॉल बीच में फंसी। उसने कहा शुक्र है कि बटेरे की तरह पकड़ ली, लेकिन क्या जबरदस्त कैच पकड़ा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उसको आउट नहीं करना था। वो था ना, वो जो कंट्रोल टावर में बंदा था, वो कह रहा था कि लाल बटन नजर आ रहा है, तो पायलट कहता है हाँ दबा दिया, कहता है नहीं दबाना था। वही वाला सीन हो गया। वो इसको आउट नहीं करना था भाई। 18 बॉलों के ऊपर 18 रन बना के मिलर जो है वो आराम से ओडीआई की इनिंग्स खेल रहे थे। ना उनसे बैटिंग हो रही थी ना कुछ, ऊपर से उसको कैच करके आउट कर दिया। दूसरा जो आया है उसके जगह लंबू यासिन जासिन पत्नी जेड़ा जो भी नाम है उसका, उसने आके 18 बॉलों के ऊपर 50 मार दी। एंड में मैच वैच बनाया हुआ था, नहीं खैर बहुत लेट हो गया था यार। इतना भी नहीं है अर्शदीप के ऊपर जो आखिरी ओवर के ऊपर आप पता नहीं कोई 18-20 रन बनाए, इतना ज़्यादा भी गप नहीं होनी ना। इतना ही हो सकता है कोई 10 रन का अगर टारगेट होता लास्ट ओवर में, तो फिर भी बंदा बना सकता है अर्शदीप के ऊपर, वरना नहीं वो किसी को भी चांस देता। खैर उसकी विकेट ली मेरे दोस्त पांडु ने, लेकिन अक्सर यार तुमने बहुत गलत किया यार। तुम समझते नहीं हो कौन से प्लेयर को आउट करना है, कौन से को नहीं आउट करना। संजू मेरा दोस्त जो है वो दूसरी बॉल के ऊपर फिर से आउट हो गया। संजू ने बैक टू बैक सेंचुरीज की थी, उसके बाद बैक टू बैक डक्स लेके जो है वो चला गया। बीच की कोई बात ही नहीं है यार, या मेरे से सेंचुरी मरवाओ या फिर जीरो लो यार, मूड नहीं है आज मेरा। वो बंदा कहता है मैं लानन भेजता हूँ भाई, ये मेरे रन है यार, निकाल लो एवरेज जितने भी हो रहे हैं यार। बड़ा करूंगा या फिर बस छोटा भी नहीं रखूंगा, बिल्कुल जीरो पे जाऊंगा। लोग भूल गए थे कि इतने अरसे से संजू जो है वो चल नहीं रहा था, तो उसने कहा फिर से मैं याद, वो जो इसकी पूरी ब्रिगेड है ना जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी, हमें उधर भी कोई रीजन के कार्ड्स वगैरह होते हैं, ये साउथ का है, ये नॉर्थ का है, पंजाब का, मुंबई का है, दिल्ली लॉबी, ये सब लॉबीज वगैरह उधर भी चल रही होती हैं। तो वहां पर इनकी भी मेरे हमें साउथ की अच्छी खासी लॉबी है जो फिर ऑनलाइन ट्रेंड कर रहे होते हैं। तो उन्होंने वो सारे बेरोजगार बैठे हुए थे जो जस्टिस फॉर संजू के हैशटैग ट्रेंड कराते थे। तो संजू ने कहा कि इस दफ़ा फिर जो है मैं ज़ीरो बना देता हूँ ताकि वो उनका तो धंधा चले ना। दूसरा पता नहीं इसके अब्बू ने भी कोई कहा है कि जी इसको अगर टीम से निकाला तो शर्मा, कोचू और कोहली जो हैं, ये स्काई, स्कूई, पांडु, ये सब जिम्मेदार होंगे। इस की बातें मुझे नहीं पता कि क्या चक्कर है। अगर कोई जानता है आप में से तो मुझे नीचे कमेंट से बता दो दोस्तों, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि अब्बू, एक तो ये अब्बू जो है ना उनको यही लगता है कि हमारा बेटा जो है वो सबसे आगे। उनके बचपन की खुद की ख्वाहिशें होती हैं ना अक्सर लोगों की कि हम क्रिकेटर बनेंगे, वो नहीं बन सकते, तो फिर बच्चों को जबरदस्ती अब्यूज कर करके भी क्रिकेटर बना देते, जबरदस्ती बनो तुम्हें पता है ये सबसे बड़ा पैशन है तुम्हारा। क्या लगता है ये जो 100 मार रहे थे वो थोड़ी सी आउट ऑफ फॉर्म इनिंग्स थी मेरे दोस्त संजू की। उसके बाद जो जीरो मारना शुरू हो गए हैं, अब ये वापस फॉर्म में आ रहे हैं। खैर जल्दी से आउट हो गए थे संजू सैमसन, तो पीछे से अभिषेक और तिलक वर्मा गए। उन्होंने आके जो क्या संभाला यार। अभिषेक ने भी 50 मारी है। ये हुई ना बात, यूवी ने जो है प्रॉपर गालियां शालियां दी इसको, बहुत गंदी गंदी गालियां दी। ये अंदर की खबरें सिर्फ मैं ही आप लोगों को बता सकता हूँ यार, ये आप लोगों को बाहर कहीं से नहीं मिलेगी। खूबसूरत इनिंग्स खेल के गया, लेकिन जो हाईलाइट थी ना इनिंग्स की वो थी मेरे दोस्त तिलक वर्मा की। उफ माई गॉड, खूबसूरत शॉटें मार मार के सेंचुरी करके गए। वैसे यार ये तो लोअर ऑर्डर का बैटर नहीं, स्काई ने इसको ऊपर भेजा है, तो यार बड़ी कोई जबरदस्त मूव था यार। क्या खूबसूरत इनिंग्स खेल के गया मेरा दोस्त। 200 की स्ट्राइक रेट के ऊपर चल रहा था, 50 बॉलों के ऊपर 100 रन बनाए, और यही सिर्फ गेम चेंजर था जिसकी वजह से एक दफा पिछले में वो जो पहला मैच था उसके अंदर संजू सैमसन ने सिंगल हैंडेडली इंडिया को बचाया था, और इस बार फिर इसने बचाया क्योंकि साउथ अफ्रीका वाले फिर भी पहुंचे हुए थे। 200 प्लस उन्होंने कर लिए थे। इसी की सारी इनिंग्स थी जो थी, बाकी तो सब जो है जीब किस्म की इनिंग्स खेल के गए इंडिया वाले। सूर्य कुमार यादव, मैंने पिछली भी एपिसोड के अंदर कहा था भाई तू बड़े अरसे में तुझे देख रहा हूँ, ये पता नहीं वो कप्तानी, वो कहता है कि मैं अपने आप को, वो जो मेरा दोस्त कोचू रोहित शर्मा है उसको आइडलाइज करता हूँ, उसकी कप्तानी को। उसकी कप्तानी में यही है कि बस मैंने रन नहीं बनाने। तो ये दोनों जो है बस यार, तो बंदा या कप्तानी करे या बैटिंग करे ना भाई। इसने दूसरों से रन निकलवाने हैं, कप्तान का ये काम नहीं होता। आप लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। और दूसरा ये भी जो इसकी च्युइंगम है ना उसके अंदर से रस वस शायद निकला हुआ है बेचारे का, मिठास खत्म
खत्म हुई हुई, इसलिए इसका जो ना वो मोमेंटम बन नहीं रहा है इसका। खैर मैच के बीच में जब इनिंग्स शुरू हुई है तो मक्खियां भी घुस गई थी, जब साउथ अफ्रीका की इनिंग्स जो है वो होने वाली थी, और मक्खियां जो है वो मेरा दोस्त अर्शदीप जो है वैसे मुंह खोल के बॉलिंग करा रहा होता तो उसके हल्के शलक में गई है, फेफड़ों तक उसकी वो चली गई है, बुरी हालत हुई थी। मक्खियां ने वो लाइटें शाइटें ऑन की हुई थी ना, तो मक्खियां तो आएंगी, इतने बेवकूफ़ हो भाई लाइटें बंद करा के मैच करा दो ताकि मक्खियां भी उड़ जाएं। फिर एंड में शायद यही किया इन्होंने, मेरी मानी, इन्होंने सलाह यही मानी, 10 मिनट में सब कुछ जो है ग्राउंड खाली हो गया था, इसीलिए लाइटें शाइटें बंद कराई ताकि कीड़े मकोड़े जो है साइड पे गए, लेकिन बड़े बुरे हालात हुए थे भाई। अर्शदीप ने फिर अच्छी बॉलिंग कराई, बीच में थोड़ा बहुत कूट शूट खाने के चक्कर में था शुरू में, लेकिन फिर उसने क्या पता नहीं क्या गिद्दड़ सिंगी है मेरे दोस्त के पास जो है उसने फिर आउट किया, और तो बड़ा ही लकी विकेट जो है वो लेके चला गया। फिर उसके बाद खैर बड़ी टाइट लाइन लेंथ के ऊपर बॉलिंग भी कराई, कोई पता नहीं लीडिंग विकेट टेकर्स वगैरह में दूसरे नंबर के ऊपर आया हुआ है इस वक्त, इंडिया के बेहतरीन किस्म का रिकॉर्ड चल रहा है अर्शदीप का। खैर वर्मा मेरे दोस्त ने एक तो मारी है सेंचुरी, दूसरा उसने सबसे बड़ा जो काम किया ना वो ये की कि वो कंकेशन टेस्ट वगैरह तो कैच पकड़ने की कोशिश की, पीछे सर वजह उसने कहा इधर ही ब्रेक लगा दो, छक्के बड़े पड़ रहे थे, मोमेंटम जा रहा था साउथ अफ्रीका के पास, सब जमा हो गए, फिजियो आ रहे हैं, नर्सेज आ रही हैं, पूरी की पूरी वो आ रहे हैं, स्काई भी जाके जो है वो देखना शुरू हो गया, पांडु भी मेरा दोस्त निकल गया, फिर ओवर एक्टिंग भी तो करनी ना मेरे भाई ने, पांडु भी जाके उधर खड़ा हो गया, उसके सर के अंदर जो इसका कितना ब्रेन डैमेज हुआ है वो पीछे से देख रहा है बाल छाल हटा के, यार यहाँ से ठीक है, यहाँ से थोड़ा सूझा है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। उधर वहाँ पर उन्होंने कोई 15-1 मिनट लगाए ताकि मोमेंटम सारा टूटे, और फिर मासूम वही हुआ जो कि हो जाता है, इनके साथ फाइनल में भी यही किया था इन्होंने। खैर विश्व क्लासन ने भी वही वर्ल्ड कप वाली हरकत की थी, कोई 23 रन का ओवर मारा, और वो भी चक्रवर्ती को मारा, कोई 3 छक्के लगातार मारे, उसके बाद पता नहीं कोई, हाँ उसके बाद फौरन स्काई ने कैच भी ड्रॉप कर दिया सीधा हाथ में आता हुआ, फिर उसके बाद एक और चौका खाया, कोई 23 रन का वो ओवर था स्काई की। तो वहां पे वैसे स्काई में एक मैंने चीज नोट की कि कोई प्रेशर वेशर मुझे नजर नहीं आता स्काई पे, ये गुड चीज है, उसकी कप्तानी तो बना दी। मैं पिछली लड़ रहा था कि ये मेरे दोस्त पांडु को होना चाहिए कप्तान, लेकिन गुड यार। खैर अब ये हो गया कि ये 4 मैचेस की सीरीज थी, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बहुत बड़े कोई जीनियस ने डिज़ाइन की थी कि 4 मैचेस होने चाहिए, ताकि रिजल्ट उनको यही था कि कोई ना कोई टीम जो है वो 3 मैचेस जीत के जीतेगी, जो नहीं 3 जीत सकती वो डिजर्व ही नहीं करती कप को घर में लेके जाना। तो खैर वो 4 मैचेस की उन्होंने सीरीज रख दी ताकि 2-2 करके कन्फ्यूजन नहीं रहे कि कौन जीता कौन हारा। तो खैर उसमें अब इंडिया हो चुका है 2-1 अप, तो अब साउथ अफ्रीका जो मर्जी कर ले, जोर लगा के सिर्फ इसको बराबर ही कर सकता है, इंडिया ये सीरीज हारेगा नहीं। खैर रिंकू भी नहीं चला, स्काई भी नहीं चला, मेरा दोस्त पांडु भी नहीं चला। पांडु ने भी मेरे ख्याल में जब आउट हुए तो उसके बाद फौरन जो उन्होंने रिव्यू भी लिया, और फिर रिव्यू देखने के मतलब चल ही रहा था रिव्यू, तो फिर पहुंच गए थे वापस ड्रेसिंग रूम में भी पहुंचे हुए थे, सिर्फ टाइम ज़ाया करने के उन्होंने रिव्यू लिया था, पूछा ही नहीं अगले दूसरे एंड के ऊपर कौन खड़ा हुआ उससे पूछा ही नहीं कि भाई आउट हूं कि नहीं हूं। उसको कह रहे तिलक वर्मा था या जो भी था, उसको वो कह रहे कि भाई कौन है तू यार, क्या वो उसने बोला भी है मुझसे पूछ तो लेते हैं, तूने रिव्यू ले लियो, क्या कौन है भाई तेरा नाम क्या है, उसने कहा मैं यार तिलक वर्मा यार, तो यार हर वक्त कोई ना कोई नया आया होता टीम के अंदर। पांडु ने कहा कि मैं हर किसी का तो हिसाब नहीं रख सकता ना, मुंह मोड़ के मेरे से बात किया करो ताकि पीछे पता चले, या फिर सामने लगवाया करो अपना नाम शाम। उसने कहा यार मैं मुंह तो सामने ही है, मेरे दोस्त ने इसको कहा कि बगैर दांतों वाले मुंह से बोल, लेकिन मुंह पीछे करके बोल भाई मैं हर किसी का नाम शाम नहीं याद कर सकता, तो मुझे नहीं पता भाई रिव्यू श्यू लो, और फिर उसके बाद चला भी गया। भाई इंटेंट मेरे दोस्त का जो ना एटीट्यूड फुल होना चाहिए, बाकी कुछ हो ना हो। मासूम आउट भी जो है वो इसलिए उसने रिव्यू लिया ना, बगलों में बॉल लगी है उसके, फिर उसको याद आया कि मैं तो जमीन पे लेटा हुआ था, मैं तो चूम रहा था पिच को, मैं इतना नीचे झुका हुआ था, तो इधर बगलों में ही लग के जो वो एलबीडब्ल्यू होना था ना फिर मेरा। खैर भाई इंडियन टीम ने एक जबरदस्त किस्म का रिकॉर्ड भी बना दिया है, 200 छक्के मार दिए 2024 में। वाओ 200 छक्के, ये होती है डोमिनेशन T20I की, के पता लग रहा है दुनिया को कि भाई T20I का जो इनका स्क्वाड है। मैं बात कर रहा था आप लोगों से पहले भी कि कोचू और कोहली के जाने के बाद जो है टेस्ट और ODI में इंडिया सफ़र करेगा, लेकिन T20 के अंदर किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। ऐसे 4 और भी बैठे हुए हैं पीछे जो कि बेंच के ऊपर हैं, और उनको एंकर शैंकर वाले कुछ चाहिए भी नहीं, सिंपल सिंपल जो है वो इस किस्म के पावर हिटर्स चाहिए। पहला मैच भी जो है संजू सैमसन ने सिंगल हैंडली जिताया, ये वाला तिलक वर्मा ने सिंगल हैंडली। अगर आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने दिन के ऊपर पूरी की पूरी गेम ही लेके चले जाते हैं, तो और आपको क्या चाहिए। खैर 200 छक्के मारना 2024, अभी तो इनफैक्ट नवंबर है, आधा हुआ है, दिसंबर का भी महीना रहता है, तो आई डोंट नो कि और कितने मार लेंगे। हमें वैसे चेक करना पड़ेगा पाकिस्तान ने अभी तक T20I के अंदर कितने छक्के मारे हैं, पता नहीं 200 उन्होंने अभी तक मारे भी हैं कि नहीं। खैर दोस्तों ये थे आज के मैच, और आई होप कि आप लोगों ने इंजॉय किया होगा इंडिया और साउथ अफ्रीका की मज़ेदार मैचेस तो हो रहे हैं। वैसे दूसरी तरफ श्रीलंका और न्यूजीलैंड का भी मैच हुआ जो कि श्रीलंका जीत गया है, बेहतरीन परफॉर्मेंस एक दफ़ा फिर से। इंडिया ने चूंकि इनकार कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी पे ना आने का, तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई श्रीलंका से कह दो कि ठीक है वो आ जाए। इस वक्त श्रीलंका जिस फॉर्म के ऊपर चल रहा है, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो सेमीफाइनल तो आराम से खेल ही लेगा, और क्या पता फाइनल खेल के जीत भी जाए, तो क्या पता उनकी किस्मत में लिखा हो तभी ये सारा कुछ जो है वो हो रहा है। श्रीलंका जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस दे रहा है,
मानना पड़ेगा भाई, न्यूजीलैंड को आज फिर हराया, बड़ा वन साइडेड हराया। हालांकि T20I बन गया था न्यूजीलैंड के लिए, डकवर्थ लुईस लगा दिया था तो थोड़ा इजी इक्वेशन हो गई थी और फिर भी नहीं कर सके। तो खैर ये थे दोस्तों आज की सारी एपिसोड की कहानी। अगर आप लोगों के इसके बारे में कोई फीडबैक है, तिलक वर्मा के बारे में, संजू की फॉर्म के बारे में, स्काई की फॉर्म के बारे में, मेरे दोस्त पांडु के खिलाफ तो मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। खैर जिसके बारे में भी जो भी आपका कहना हो नीचे कॉमेंट्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। I'll see you in the next video. Bye.